नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टेड रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए रोज कुछ न कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी बताता हूं। लेकिन आज दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो देश के हर नागरिक को जानने का अधिकार है। दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? यह शायद हमारे लिए बहुत बड़ा सीरियसली सवाल है। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो हमारी बातें सुनकर जवाब देने वाले हैं, ऑब्वियसली नहीं। जिस हम पार्टी को चाहें उस पार्टी को हम वोट दे सकते हैं। हमारी एक वोट से देश में महत्वपूर्ण बदलाव लाए जा सकते हैं। अगर हम सरकार से संतुष्ट नहीं हैं तो हम एक वोट देकर अपनी सरकार को, एक बेहतर सरकार को चुन सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग वोट नहीं देंगे तो वही सरकार अगली 5 साल तक सत्ता में रहेगी। आपका हर एक वोट देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वोट जो होता है डेमोक्रेसी वोट होता है। वोट सिर्फ हार जीत तय नहीं करता बल्कि एक देश का भविष्य तय करता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वोट का काफ़ी विवाद चल रहा है, जहां पर वोट को संपत्तिक दर्जा दिया गया है। आप किसी भी नागरिक को धमकाकर या डराकर या उसे रिश्वत देकर आप वोट नहीं खरीद सकते हैं। जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा वोट मिलती है वह पार्टी पावर में होती है। यह सवाल बहुत ज़्यादा गहरा है, आगे भी इससे ज़्यादा गहरा होने वाला है। दोस्तों, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप शायद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आखिरकार सवाल का जवाब क्या है। दोस्तों, भारत में ऐसे कई लोग हैं जो उसी पार्टी को अपना भगवान मानते हैं। कई लोग तो इस टाइप के होते हैं कि कहते हैं कि जो पार्टी कर रही है वह एक अच्छे कार्य के लिए कर रही है, पार्टी का जो चुनाव होगा वो अच्छा होगा। कई लोग तो इस टाइप के होते हैं कि अपना दिल ऑलरेडी उसी पार्टी को दे चुके हैं। ऐसे में एक सीरियसली सवाल है। ऐसे में अपनी आंखें खोलकर सच को हजम कर पाना यह आपके लिए असंभव होगा। अगर आप देश की परवाह करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, बात यहाँ एक एक्सीडेंट की नहीं है, यह बात यहाँ पर हजारों एक्सीडेंट की है जो पिछले एक के बाद एक कई सालों कुछ महीनों से सिर्फ एक ही चर्चाएं कर रही हैं कि हमारी जो देश है सिर्फ एक ही पार्टी की तरफ जा रही है। मीडिया से अपोजिशन की जो आवाज़ है उसको छीनी जा रही है और इलेक्शन से जो कानून है उसको छीना जा रहा है। ईडी और किसी के पीछे ईडी सीडी लगाना, अपोजिशन पार्टी को जेल भेज देना, स्टेट में इंटरफेयर करना, स्टेट के गवर्नमेंट से मिलकर प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट में आए हुए लोगों का स्वागत करना। अब अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो उसके पीछे ईडी और सीडी लगाकर उसकी सरकारें गिराना और सरकारें गिराकर उस राज्य में अपनी सरकार बना लेना। दोस्तों, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एक्चुअली डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि जो जनता होती है अपने इच्छानुसार किसी भी इलेक्शन कमीशन में उतारे गए उम्मीदवार को चुन सकती है। अपने हिसाब से वह एक अच्छे सरकार की चुनाव कर सकती है। देश में कई लोगों को लगता है कि जो देश में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव जब होता है तो हम वोट लेने जाते हैं और वोट डालने के बाद जो चुनाव होता है बस उसी पार्टी की सरकार बन जाती है। वोट तो नॉर्थ कोरिया में भी होता है और वहाँ पर 100% वोटर देखने को मिलते हैं, जबकि अपने भारत में सिर्फ 67% वोटर ही देखने को मिलते हैं। नॉर्थ कोरिया में जब चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन द्वारा जो कैंडिडेट चुने जाते हैं, वहाँ पर अगर आप लोग उस कैंडिडेट को वोट नहीं देते हैं तो वहाँ से आपकी जो सरकारी जॉबें होती हैं वहाँ पर छीनी जाती हैं। इससे एक बात साफ हो गया है कि इलेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि देश एक डेमोक्रेसी देश बन गया है। इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए। फ्री का मतलब होता है कि जनता अपनी इच्छानुसार इलेक्शन कमीशन में उतारे गए कैंडिडेट को चुनाव कर सकती है। और फेयर का मतलब होता है कि किसी एक ही पार्टी का एडवांटेज नहीं होना चाहिए कि वही पार्टी बार बार चुनाव लड़ेगी, वही पार्टी बार बार जीतेगी। दोस्तों, पिछले सप्ताह में चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन की चुनाव हुआ था। वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की वहाँ पर चुनाव लड़ी गई थी। वहाँ पर उन्होंने एक अलायंस बनाया हुआ था कि हम दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की 8 वोटें थी वो मिलाकर 20 होती थी आउट ऑफ 35। इससे यह देखकर पता चलता था कि यहाँ पर अलायंस की सरकार ही जीतेगी, अलायंस की कैंडिडेट यहाँ पर जीतेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन प्रिजाइडिंग के अधिकारी ने वहाँ पर इलेक्शन के 8 वोटों को इनवैलिड बताकर और वहाँ के कैंडिडेट को बीजेपी को डिक्लेयर कर दी। लेकिन यह बात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को हजम नहीं हुई। और इस बात को आप सीसीटीवी फुटेज में देखे होंगे वहाँ पर किस तरह प्रिजाइडिंग अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज में वोटों को इनवैलिड बताया है, वोटों की वहाँ पर घोटाली की गई है।
ये बात जो है आम आदमी पार्टी और अलायंस की लोगों को पसंद नहीं आया। वहाँ के जो कैंडिडेट थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, द चीफ ऑफ जस्टिस ने तुरंत आनन फानन में एक कमेटी बनाई। कमेटी बनाए जाने के बाद उन्होंने तुरंत जो है वोटरों की गिनती की, जिसमें जो है आम आदमी पार्टी की जीत हुई। द चीफ ऑफ जस्टिस ने कहा कि ये सीधे सीधे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। दोस्तों, देश में पहली बार इलेक्शन कमीशन का इतना बड़ा घोटाला हुआ है। अगर दोस्तों वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज नहीं होता और वहाँ पर अगर चुनाव वैलिड से नहीं हुआ होता तो क्या यह चोरी पकड़ी जाती? यह देश के लिए सबसे बड़ा मामला है। दोस्तों, प्रजातंत्र की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानियाँ आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।